आज का जो टॉपिक होगा वो होगा प्रपोजिशंस। तो यहाँ पर आप सीखने वाले हैं बेसिक प्रपोजिशंस। बहुत ही सिंपल इजी जो प्रपोजिशंस होती है उनका सेंस विद एग्जांपल्स के साथ यहाँ पर आप सीखेंगे सिंपल तरीके से, बिल्कुल सरल और आसान भाषा में। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके प्रपोजिशंस। देखिए धीरे धीरे करके सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होते हैं, एकदम से नहीं आता है, लेकिन धीरे धीरे करके जब आप सीखने की शुरुआत करते हैं तो वहाँ पर आपकी इंग्लिश में पकड़ मजबूत हो जाती है। सबसे पहले यहाँ पर है फ्रॉम प्रपोजिशन, किसी जगह से की बात करते हैं ना, जैसे कि मैं दिल्ली से हूँ, मैं बॉम्बे से हूँ, मैं आगरा से हूँ, तो आई एम फ्रॉम दिल्ली। तो मैं दिल्ली से हूँ, आई एम फ्रॉम दिल्ली। तो उस सेंस में किसी जगह से आप बिलोंग करते हैं, किसी जगह से हैं आप, तो फ्रॉम और फिर वो प्लेस से के सेंस में, से इसका हिंदी में मीन निकलेगा किसी जगह से। तो आप कहाँ से हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आप कौन सी जगह से बिलोंग करते हैं, कौन सी जगह से हैं। नेक्स्ट देखें, किसी प्लेस से आ रहे हैं, उस सेंस में भी किसी प्लेस से, किसी जगह से, किसी स्थान से आ रहे हैं, जैसे कि मैं मुंबई से आ रहा हूँ। और दूसरे ही सेंस में इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी जगह से आप दूर हो रहे हैं। ठीक है, आप बॉम्बे से आ रहे हैं, ठीक है, बॉम्बे से आ रहे हैं तो दूर हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रॉम बॉम्बे, मैं मुंबई से आ रहा हूँ तो आई एम कमिंग फ्रॉम बॉम्बे, आई एम कमिंग फ्रॉम बॉम्बे, यानी वो जो बॉम्बे है, वो जो जगह है, वो प्लेस है मैंने छोड़ी, उस जगह से दूर होकर कहीं आप जा रहे हैं। तो किसी प्लेस से आ रहे हैं उस सेंस में भी। वह पार्क से आ रही है, ये जो पार्क है यहाँ से वो आ रही है, ये उसका घर है, शायद घर की तरफ जा रही है, कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है। तो वह इस पार्क से आ रही है यहाँ से, तो उसने ये पार्क छोड़ा, या फिर किसी प्लेस से आ रही है इस सेंस में। तो शी केम फ्रॉम पार्क, और हिंदी में से इसका सेंस निकल जाएगा। क्लियर है? तो पहला तो आप किसी जगह से है उस सेंस में आ गया, और दूसरा आप किसी प्लेस से आ रहे हैं उस सेंस में आप फ्रॉम का यूज़ कर देंगे, हिंदी में मीन से जाएगा। फिर देखिए अगला फ्रॉम का यूज़, फ्रॉम प्रपोजिशन का किसी समय से, पॉइंट ऑफ टाइम की आप बात करेंगे तो वहाँ पर तक और से का सेंस जाएगा हिंदी में तक के लिए फ्रॉम आ जाएगा, और से के सेंस में फ्रॉम आ जाएगा किसी समय से, पॉइंट ऑफ टाइम के सेंस में। जैसे कि मैं 9 बजे से 5 बजे, मैं 9 से 5 बजे तक काम करती हूँ, मैं 9 से 5 बजे तक काम करती हूँ। तो आई वर्क फ्रॉम 9 to 5, आई वर्क फ्रॉम 9 to 5। तो से और तक के सेंस में यहाँ पर फ्रॉम का यूज़ आपने देखा। तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम है 9 से 5, 9 to 5। नेक्स्ट देखिए राम कल से, कब से? राम कल से। यहाँ पर तो तक के सेंस में राम कल से स्कूल जाएगा, कब से? कल से, तो फ्रॉम टुमारो। राम विल गो टू स्कूल फ्रॉम टुमारो, कब से जाएगा राम? फ्रॉम टुमारो, टुमारो से। ठीक है, फ्रॉम आ गया से के सेंस में। मोहन 10 बजे से काम करेगा, कब से करेगा मोहन काम? फ्रॉम 10 o'clock, 10 बजे से। तो मोहन विल वर्क फ्रॉम 10 o'clock, मोहन विल वर्क फ्रॉम 10 o'clock, मोहन 10 बजे से काम करेगा। से और तक के सेंस में यहाँ पर आपने देख लिया फ्रॉम का यूज़, फ्रॉम प्रपोजिशन का, किसी प्लेस से आ रहे हैं वहाँ पर भी फ्रॉम का यूज़ कर देंगे, किसी जगह से हैं आप तो वहाँ पर भी आप फ्रॉम का यूज़ कर लेंगे। फिर देखें फ्रॉम किसी सोर्स से, किसी सोर्स से के सेंस में कैसे? हिंदी में से इसका सेंस से इसका मीन चला जाएगा, जैसे कि वह स्कूल से डायरी खरीद रहा है। किस सोर्स से डायरी खरीद रहा है? स्कूल से। तो से के लिए आप फ्रॉम का यूज़ कर देंगे। ही इज़ बाइंग द डायरी फ्रॉम द स्कूल, कहाँ से, किस चीज़ से? तो कहाँ से खरीद रहा है? स्कूल से। तो फ्रॉम द स्कूल, फ्रॉम द स्कूल। डायरी कहाँ से खरीद रहा है? सोर्स क्या है? फ्रॉम द स्कूल, स्कूल यहाँ पर सोर्स है, तो फ्रॉम आ गया। स्कूल से मतलब फ्रॉम यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट देखें राम ने मेरी किताब से पढ़ाई की। राम ने पढ़ाई की, किससे की? मेरी किताब से। सोर्स क्या था? मेरी किताब। तो राम स्टडीड फ्रॉम माई बुक। ठीक है, राम स्टडीड फ्रॉम माई बुक। तो यहाँ पर भी सोर्स है माई बुक से, मेरी किताब से, तो फ्रॉम माई बुक। उसने सोहन से सुना। अब उसने कोई बात सुनी है तो किससे सुनी? सोर्स कौन था?
सोहन, फ्रॉम सोहन, सोहन से, तो ही हर्ड दिस फ्रॉम सोहन, तो सोर्स से कही गई बात के लिए, किसी सोर्स से आपने कोई चीज़ सुनी या ली, इस तरीके से के सेंस में, हिंदी में से मीन चला जाएगा, ठीक है, सभी में से आ रहा है। अब देखें आगे प्रपोजिशन है OFF, ऑफ, क्या है, ऑफ। दूर होना, किसी सतह से अलग होना, दूर होना ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर ये समझ में नहीं आए तो किसी सतह को, किसी सरफेस को छोड़ना, अलग होना उससे, वहां पर हम OFF, ऑफ का यूज करेंगे। हिंदी में इसका मीन चला जाएगा से, ठीक है, ऑफ का अगर हिंदी में मीन निकालें तो से। जैसे मैंने किताब को टेबल से उठाया, ये जो टेबल है, ठीक है, ये टेबल हो गई, यहाँ पर एक बुक है, कहाँ से उठाया, किसी सतह से अलग हो गई ना, उठाने के बाद तो वो हमारे हाथ में आ गई, तो उस जगह को उसने छोड़ दिया, दूर हो गई वो किताब उस टेबल से, इस सेंस में भी एक ही सेंस है, और किसी सतह को छोड़ देना, अलग हो जाना, तो यहाँ पर भी ऑफ आ गया। तो मैंने किताब को टेबल से उठाया, कहाँ से उठाया, ऑफ द टेबल, टेबल से, तो ऑफ यानी से द टेबल, उस टेबल से। तो आई पिक्ड अप द बुक ऑफ द टेबल, तो यहाँ पर फ्रॉम का यूज भी कर दिया जाता है, तो दोनों ही चलन में है, फ्रॉम का यूज भी और ऑफ का यूज भी, लेकिन अलग होने के सेंस में प्रेफर किया जाता है OFF, ऑफ को, किसी सतह से अलग होना, सरफेस को छोड़ देना, तो वहां पर OFF, ऑफ का यूज। बिल्ली पेड़ से कूदी, बिल्ली पेड़ पर चढ़ी है, उसने पेड़ के सरफेस को छोड़ा और वो कूदी, भले ही वो नीचे कूदी, तो उस सतह को, सरफेस को उसने छोड़ा है, तो ऑफ द ट्री, तो उस ट्री से वो अलग हुई है, तो द कैट जम्प्ड ऑफ द ट्री, बिल्ली पेड़ से कूदी, तो दोनों ही सेंस निकल रहा है, उसकी सतह को छोड़ना और पेड़ से अलग होना, तो वहां पर से के सेंस में आपने यूज कर दिया ऑफ, ठीक है, ऑफ। वह कार से उतर रहा है, तो ये सेंटेंसेस में भी आपने देखा है गेटिंग ऑफ आता है, गेट ऑफ, तो ही इज गेटिंग ऑफ द कार, वह कार से उतर रहा है, तो इस कॉन्सेप्ट को भी आप समझे कि यहाँ पर हम ऑफ क्यों लिखते हैं। जैसे कि वाहन से उतरना, वाहन से उतरना, तो वहाँ पर भी ये कोई भी वाहन है, जैसे कार वगैरह है, तो इसको छोड़ा है, ठीक है, इस कार से उतरे हैं, तो उसके सरफेस को भी, तो आपने उस सरफेस को भी, उसकी सतह को भी आपने छोड़ा है और उससे दूर भी हुए हैं, दोनों ही सेंस में, तो आपने देखा यहाँ पर गेट ऑफ आता है, गेट ऑफ, वाहन से उतरना। प्लेन जब एयरपोर्ट से उड़ता है, एयरपोर्ट है ये, और एयरपोर्ट से प्लेन उड़ता है, ठीक है, एयरपोर्ट से प्लेन उड़ा, तो उस वक्त सरफेस को छोड़ा ना उसने, तो टेक ऑफ का यूज होता है, टेक ऑफ का यूज होता है ना वहां पर, तो इसलिए भी ऑफ का यूज हुआ है टेक के बाद, क्योंकि उसने क्या किया, एयरपोर्ट की सतह को छोड़कर उससे दूर हुआ है, उड़ा है आसमान में, कौन, प्लेन, तो टेक ऑफ का यूज हो गया, और यहाँ पर गेट ऑफ का यूज होता है, तो ये सेंस भी इसी ऑफ के फंडे के ऊपर बेस है। अब आगे देखिए सिंस का यूज, ठीक है, ऑफ का समझ में आ गया, OFF, ऑफ का। अब सिंस यानी से के सेंस में पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जाए, निश्चित समय की बात की जाए, तो वहां पर हम सिंस का यूज करेंगे, किसी निश्चित, एक पर्टिकुलर निश्चित समय की बात की जा रही है, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, इनसे पहले सिंस का यूज होगा। अब मॉर्निंग, ये आज का एक दिन है, इसमें मॉर्निंग कोई 2-3 बार तो नहीं होती ना, सुबह एक ही बार होती है, निश्चित समय है, इवनिंग भी एक ही बार होती है, आफ्टरनून भी एक ही बार होती है, नाइट भी एक ही बार होती है, तो ये एक दिन का निश्चित समय है सभी, तो इन सभी से पहले सिंस का यूज करेंगे। सिंस 3 o'clock या 3 AM, किसी तरीके से भी बोले। अब 3 बजे की बात की जा रही है, निश्चित समय है ना, हमें ऐसे तो नहीं बोल रहे ना कि 3 घंटे की बात कर रहे, नहीं, हम निश्चित समय बता रहे हैं कि 3 बजे, ठीक है, 3 बजे अगर स्कूल बंद होता है तो 3 बजे ही बंद होता है, निश्चित समय है, तो सिंस 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, इस तरीके से। संडे, मंडे, ट्यूसडे, ठीक है, डेज के नाम आ गए, तो ये भी निश्चित है, संडे कोई 2-3 बार थोड़ी आते हैं वीक में, नहीं आते ना, तो सिंस आ गया। अब यहाँ पर भी देखिए निश्चित समय 1988, 2010 हो गया, निश्चित है ना, मैंने 10 साल, 20 साल इस तरीके से तो नहीं बोला ना, तो वह वो तो निश्चित नहीं है, 10 साल, 20 साल, 30 साल, लेकिन ये निश्चित है, ईयर यहाँ पर डिफाइन है ना, तो सिंस का यूज हो गया। तो इस तरीके से आप सिंस का यूज कर लेंगे, हिंदी में जो मीन जाएगा वो से जाएगा, से निकलेगा, ठीक है। अब चाइल्डहुड में देख ले, ये भी निश्चित है ना, बर्थ हो गया, ये भी निश्चित है ना, और सिंस दैट डे, सिंस आई वॉज किड, जब मैं बच्चा था, 2-3 बार तो मैं बच्चा नहीं था ना, या थी,
सिंस यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, इनसे पहले भी सिंस आएगा। निश्चित समय होगा तो यहाँ पर आपको याद रखना है, वहां पर आपको बेझिझक सिंस का यूज कर देना है, निश्चित समय। ठीक है, अब आगे देखिए सेंटेंसेस एग्जांपल्स। राम सुबह से पढ़ाई कर रहा है, राम हैज बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। अब ये तो आपको पता है। 4 टेंस है, जो लास्ट वाले 2 टेंस है परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जितने भी है प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, वहां पर हम क्या करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। साथ ही साथ फॉर का यूज होता है, समय की बात मेंशन रहती है। तो इस तरीके से आप टेंसेज में समझ सकते हैं। राम हैज बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, कब से पढ़ाई कर रहा है, सुबह से राम। ठीक है, तो सिंस मॉर्निंग आ गया, निश्चित है। वह कल से परेशान है, यहाँ पर देखिए ये परफेक्ट टेंस है प्रेजेंट का। अगर हम एक्शन की बात करेंगे तो उसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाएंगे, जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होंगे। अगर हम स्टेट की बात कर रहे हैं, जैसे अवस्था की बात करते हैं सब्जेक्ट की, तो अपसेट होना यहाँ पर एक्शन नहीं है, एक्शन नहीं है, तो हम परफेक्ट टेंस में बनाएंगे अगर यहाँ पर समय दिया गया रहेगा। तो यहाँ पर देखिए समय है तो इसको हमने परफेक्ट में बनाया हुआ है। कल से परेशान है तो ही हैज़ बीन अपसेट सिंस यस्टरडे। यहाँ पर देखिए राम सुबह से पढ़ाई कर रहा है, राम हैज़ बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। तो ये तो रही टेंसेस की बात की एक्शन और विदाउट एक्शन में अगर समय दिया गया रहेगा तो हम किस तरीके से सेंटेंसेस को बनाते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट टेंस जितने भी है। ठीक है, प्रेजेंट के हो, पास्ट के हो, फ्यूचर के हो। आगे देखें, फॉर का यूज ड्यूरेशन ऑफ टाइम, अवधि की बात करते हैं, या फिर पर्पस के लिए पर्पस की बात करते हैं ना, तो वहाँ पर भी हम क्या करते हैं, फॉर का यूज़ करते हैं। एक्सचेंज यानी किसी के बदले में, मे के सेंस में हम इसका यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पर पर्पस होगा ना तो हिंदी में मीन के लिए जाएगा। ठीक है, अब कैसे जाएगा एग्जाम्पल्स के थ्रू आप समझेंगे। सबसे पहले देखिए ड्यूरेशन ऑफ टाइम, अवधि की बात कर लेते हैं वहाँ पर हम। अब देखिए अभी तक तो आपने देखा सिंस का यूज़ हमने किया, निश्चित समय होगा। अगर अनिश्चित समय होगा ना, वहाँ पर आप सिंपली फॉर का यूज़ कर दे। जैसे मैंने बात की यहाँ पर फॉर 2 सेकेंड्स। अब कौन से 2 सेकेंड्स, कब से लेके कब तक नहीं बताया ना, फिक्स्ड नहीं है। फॉर 2 मिनट्स, कौन से 2 मिनट्स पता नहीं है। ठीक है, 4 मिनट पहले से मैं गिनूँ या 4 मिनट बाद से गिनूं, पता नहीं है ना, निश्चित नहीं। निश्चित होगा तो सिंस पे आ जाएगा। फॉर 2 वीक्स, अब कौन से 2 हफ्ते, कौन से 2 वीक्स पता नहीं है, निश्चित नहीं है। फॉर 2 मंथ्स, कौन से 2 मंथ्स, मैंने बोला क्या जनवरी या फरवरी, नहीं बोला। फॉर 2 ईयर्स, मैंने बोला 2 ईयर्स कौन से, नहीं बोला। मैंने नहीं बोला कि 2010 की बात हो रही है, 2009 की। अगर फिक्स्ड होगा तो वहाँ पर तो सिंस आ जाएगा, नहीं तो फॉर अ वाइल या फिर फॉर मैनी आवर्स, फॉर मैनी डेज, फॉर मैनी मंथ्स, फॉर मैनी ईयर्स। तो यहाँ पर इस तरीके से निश्चित नहीं है ये सारे समय। अगर आप देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और सारी चीज़ धीरे धीरे करके समझ में आती है। अगर शुरुआत में कोई सिंस और फॉर का जो डिफरेंस है ना उसको समझता है तो समझ में नहीं आता है। बस आप एक कॉन्सेप्ट याद रखें, सिंस अगर निश्चित समय है तो वहाँ पर सिंस का यूज़ कर लेंगे। अनिश्चित समय है, फिक्स्ड नहीं है, अनफिक्स्ड है ऐसे कह सकते हैं, और फिक्स्ड है तो सिंस का यूज़ कर देंगे। फिक्स्ड नहीं है तो वहाँ पर आप फॉर का यूज़ कर दें। तो ये सभी फिक्स्ड नहीं है, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 साल, 5 साल, 10 साल, इस तरीके से। चलिए अब एग्जाम्पल्स देख लें। मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, तो आई हैव बीन प्लेइंग, ये सेम ही परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज़ होगा। जितने भी परफेक्ट है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, समय दिया गया रहता है ना उसमें। तो आई हैव बीन, अगर हम जो एक्शन है ना उसकी बात करेंगे तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आएगा। अगर हम विदाउट एक्शन और समय दिया गया रहेगा तो उस सेंटेंस को, जैसे यहाँ पर हेयर है ना, मतलब यहाँ की बात हो रही है, कोई सब्जेक्ट उसकी स्टेट के बारे में बताते हैं, तो वहाँ पर हम परफेक्ट टेंस में वो सेंटेंसेस बनाते हैं अगर समय दिया गया रहता है। ये रही टेंसेस की बात। ठीक है, अभी चलते हैं प्रपोजिशन पर। मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। कौन से 2 घंटे भाई, निश्चित नहीं है। ठीक है, तो 2 आवर्स है। अब मैंने नहीं बोला कि मैं 2 बजे से खेल रहा हूँ, 3 बजे से, सुबह से, इस तरीके से। वो होता तो सिंस आ जाता। राम 2 घंटे से यहाँ था तो राम हैड बीन हियर फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे से था, अब कौन से 2 घंटे, कोई फिक्स समय नहीं था ना, तो बस यहाँ पर यूज़ कर दिया फॉर प्रपोजिशन का। चलिए नेक्स्ट यूज़ देखिए फॉर प्रपोजिशन का, के लिए के सेंस में। हिंदी में अगर मीन जाएगा के लिए जाएगा, हिंदी में पहचानेंगे तो। और वहाँ पर क्या चीज़, क्या सेंस निकलेगा, अगर हम पर्पस की बात कर रहे हैं, अगर हम उद्देश्य की बात कर रहे हैं, जैसे कि उसके लिए, मेरे लिए, पढ़ने के लिए, खेलने के लिए, किताब के लिए, कार के लिए। सेंटेंसेस को देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। अब के लिए, के लिए, के लिए, तो
लिए के सेंस में, मेरे लिए, के लिए, किसके लिए, मेरे लिए, तो फॉर का यूज़। चलिए एग्जांपल्स देखिए, समझ में आ जाएगा बहुत इजी तरीके से। जैसे मैं कार के लिए यहाँ आता हूँ, मैं किसके लिए आता हूँ, मेरा क्या उद्देश्य है, मेरा क्या पर्पस है, मेरा उद्देश्य पर्पस है कार, फॉर द कार, आई हैव कम हियर फॉर द कार, मैं कार के लिए यहाँ आया हूँ, आता नहीं आया हूँ, मैं कार के लिए आया हूँ। किस लिए आया, शायद वो मुझे खरीदनी है, या फिर मुझे कहीं घूमने जाना है, या फिर मुझे कार चलानी सीखनी है, जो भी है ना, तो उद्देश्य मेरा कार है यहाँ पर। आई हैव कम हियर फॉर द कार, मैं कार के लिए यहाँ आया हूँ। मैं पैसों के लिए आगरा जा रहा हूँ, किसके लिए जा रहा हूँ, पैसों के लिए, किसके लिए जा रहा हूँ, मेरा उद्देश्य पर्पस क्या है, फॉर मनी, फॉर मनी। आई एम गोइंग टू आगरा फॉर मनी। मैं पढ़ाई के लिए हॉस्टल में रहता हूँ, मैं हॉस्टल में रहता हूँ, मेरा पर्पस, मेरा उद्देश्य क्या है, फॉर स्टडीज़, पढ़ाई, क्या है, स्टडीज़, पढ़ाई के लिए। आई लिव इन हॉस्टल फॉर स्टडीज़, मैं पढ़ाई के लिए हॉस्टल में रहता हूँ। आई लिव इन हॉस्टल फॉर स्टडीज़। यहाँ पर देखिए अगला यूज़ है फॉर प्रपोजिशन का, हिंदी में इसका निकलेगा मीनिंग में, यानी के बदले, किसके बदले। जैसे मैंने 100 रुपये में किताब खरीदी, मैंने किताब खरीदी किसके बदले, 100 रुपये में, तो यहाँ पर के बदले हिंदी में के सेंस में, आई बॉट द बुक फॉर ₹100, यानी 100 रुपये में मैंने ये किताब खरीदी, और मे का यहाँ पर सेंस जाएगा। इस सेंस में भी हम फॉर प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे। इसी तरीके के और सेंटेंसेस की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर अगला प्रपोजिशन है बाय। बाय का यूज़ द्वारा के सेंस में, से के सेंस में, तक के सेंस में, बगल में के सेंस में। 1 2 3 4, ये 4 सेंस इसके निकलते हैं। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बाय का यूज़ पैसिव वॉइस में, द्वारा के सेंस में, यानी कि जैसे राम के द्वारा पत्र लिखा गया, किसके द्वारा पत्र लिखा गया, बाय राम, ठीक है। मेरे द्वारा खाना बनाया गया, किसके द्वारा खाना बनाया गया, बाय मी, ठीक है। किसी के द्वारा कोई काम किया जाता है, वहाँ पर पैसिव वॉइस में बेसिकली आपको ये देखने को मिलेगा। राम के द्वारा पत्र लिखा गया, द लेटर वॉज रिटन बाय राम। मेरे द्वारा खाना बनाया गया, द फूड वॉज कुक्ड बाय मी। किसी के द्वारा कोई काम किया जाता है तो वहाँ पर हमको लास्ट में सब्जेक्ट जब मेंशन करना होता है तो हम बाय लगाकर, बाय प्रपोजिशन लगाकर यूज़ करते हैं। क्लियर है। अब अगला यूज़ देखें बाय का, से, ठीक है। से किसी वाहन से आप ट्रेवल करते हैं, बस से, कार से, बाइक से, तो बाय बस, बाय ट्रेन, बाय कार, तो वहाँ पर आप बाय का यूज़ करते हैं, बाय प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं। मैं बस से दिल्ली गया, आई वेंट टू दिल्ली, किससे, बाय बस, किससे गए, बस, बस के द्वारा भी बोल सकते हैं, बस से गए मतलब किसी भी व्हीकल से आप ट्रैवल करते हैं, कोई भी वाहन है उससे ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पर आप यूज़ करेंगे उस वाहन से पहले बाय का। मैं बाइक से कॉलेज जाता हूँ, किससे, बाय बाइक, आई गो टू कॉलेज बाय बाइक, किससे जाता हूँ, बाय बाइक। क्लियर है। नेक्स्ट यूज़ देखें, बस से, गाड़ी से, कार से, जो भी है, से के सेंस में आपने यूज़ कर लिया, ठीक है। बाय, तक के सेंस में, मैं 8 बजे तक स्कूल जाती हूँ, तक, कितने बजे तक, 8 बजे तक, आई गो टू स्कूल बाय 8 AM, तक, वहाँ पर बाय आ जाएगा, तक के सेंस में, बाय, आई गो टू स्कूल बाय 8 AM। मैं दिल्ली 4 बजे तक जाऊँगा, तो आई विल गो टू दिल्ली बाय 4 AM या PM, जो भी यहाँ पर आप जिस भी समय की बात करें मेंशन कर दें। मैं दिल्ली 4 बजे तक जाऊंगा, आई विल गो टू दिल्ली बाय 4 यानी कि 4 बजे तक। फिर देखिए अगला यूज़ बाय का बगल में के सेंस में, हम सिमिलरली बाय की जगह बिसाइड का यूज़ भी कर सकते हैं, बाय की जगह हम नेक्स्ट टू का यूज़ भी कर सकते हैं। इन सभी का मतलब बगल में होता है। क्लियर है। राम मेरे बगल में रहता है, मतलब मेरे घर के बगल में रहता है, तो राम लिव्स बाय माई हाउस, राम लिव्स बाय माई हाउस, मेरे घर के बगल में रहता है, मेरे घर के बगल में, तो बाय माई हाउस, बगल में। तो यहाँ पर आप बिसाइड का यूज़ भी कर सकते हैं, नेक्स्ट टू माई हाउस इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। मैं उसके बगल में बैठा हूँ, आई एम सिटिंग बाय हिम, किसके बगल में, बाय हिम, या फिर बिसाइड हिम, या फिर नेक्स्ट टू हिम, तो तीनों का ही आप यूज़ कर सकते हैं बेझिझक। चलिए अब धीरे धीरे करके ऐसे कॉन्सेप्ट आप समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिर जैसे भी आप कहीं पर पढ़ेंगे तो जैसे बाय आ रहा है, अगर फॉर आ रहा है तो वहाँ पर फॉर का जो मीन है पर्टिकुलर कौन सा मीन वहाँ पर फोकस हो रहा है तो आपको समझ में आ जाएगा जब आप धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे।
एक बार और जल्दी से नहीं आता है, एक बार पढ़ने से आ गया। अभी तो कई बार तो सिंस और फॉर का कन्फ्यूज़न भी बना रहता है, उसको समझने में भी स्टूडेंट्स को काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे वो प्रैक्टिस और मजबूत करता है, कॉन्सेप्ट को और समझते चले जाता है, जो भी स्टूडेंट होता है धीरे धीरे करके उसको समझ में आ जाता है। थोड़ा समय लगता है, टाइम देना पड़ता है, टाइम लगता है, तो सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम विद की तरफ। विद यानी से के सेंस में के द्वारा, के साथ। दो यूजेस है मोस्टली। देखें, टूल या इक्विपमेंट की बात की जाए से निकलेगा, ठीक है, दोनों का ही से। जैसे हम टूल या इक्विपमेंट की बात करते हैं तो वहां पर हम विद का यूज करेंगे। मैंने चाकू से सेब काटा, किससे? विद अ नाइफ, चाकू से। किससे लिखा? विद अ पेन, पेन से, ठीक है, इस तरीके से। तो मैंने चाकू से सेब काटा, आई कट द एप्पल फ्रॉम नाइफ नहीं लिखेंगे हम, विद अ नाइफ, ठीक है, विद लिखेंगे। इस सेंस में हम चाकू की बात कर रहे हैं, किसी टूल या इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं, वहां पर आप सिंपली विद का यूज कर देंगे। मैंने पेन से लिखा, आई रॉट विद अ पेन, ठीक है, मैंने जो भी लिखा है, आपने पूछा किससे लिखा, तो मैंने बोला कि पेन से लिखा, इतनी अच्छी हैंडराइटिंग इसीलिए आई है, आई रॉट विद अ पेन। नेक्स्ट यूज देखें, पहला यूज आपको समझ में आ गया, ठीक है। विद किसी वस्तु, किसी वस्तु या व्यक्ति के साथ, किसी वस्तु के साथ, किसी व्यक्ति के साथ के सेंस में हम यूज करेंगे विद का। जैसे कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ, किसके साथ हूँ? आपके साथ, आपके साथ, तो विद यू, साथ के सेंस में, यानी किसी के साथ तो विद का यूज कर देंगे। जैसे कि आई एम ऑलवेज विद यू, किसके साथ? विद यू, यानी आपके साथ। अब यहाँ पर देखें, वह वफादारी के साथ काम करता है, किसके साथ? वफादारी के साथ। तो यहाँ पर ये कोई वस्तु भी नहीं है, व्यक्ति भी नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, तो यहाँ पर भी विद का यूज होगा। ऐसी सिचुएशन बन जाती है तो वहाँ पर भी आप विद का यूज करें। ही वर्क्स विद लॉयल्टी, लॉयल्टी के साथ, ईमानदारी के साथ, ठीक है, वह वफादारी के साथ काम करता है। नेक्स्ट देखें, इन प्रपोजिशन, ठीक है, यहाँ तक विद का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, किसी वस्तु या व्यक्ति के साथ हो गया। टूल की बात की जाती है उस तब हम विद का यूज करेंगे। जैसे इन यानी में, समय के साथ, जगह के साथ, वस्तु के साथ की बात की जाएगी तो आप इनका यूज करेंगे। चलिए समय देख ले सबसे पहले, इन 5 years, और हिंदी में सभी में मे जाएगा। इन 5 years जैसे 5 सालों में, इन 5 days 5 दिनों में, इन 2010 में, इन समर्स गर्मियों में, इन विंटर्स, इन जनवरी यानी कि जनवरी में, विंटर्स में सर्दियों में, गर्मियों में, मे के सेंस में, समय के साथ हमने इनको इंक्लूड कर लिया। जैसे मैंने 2010 में ग्रेजुएशन की, मतलब ग्रेजुएट हुआ, कब हुआ? 2010 में, तो आई ग्रेजुएटेड इन 2010, कब? इन 2010, ठीक है, तो इस तरीके से आप यूज कर लेंगे। मैं और मे का सेंस निकलेगा, मैं अगस्त में पैदा हुआ तो आई वॉज बॉर्न इन अगस्त, कब हुए? अगस्त में, ठीक है, तो इस तरीके से। अब ज़रूरी नहीं है आप कहें कि 2010 तो 2010 सिंस और फॉर का यूज़ होगा, नहीं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग अलग यूजेस आ जाएंगे। पहली बार में कन्फ्यूज़न कईयों को रहता है, सामने आती है ऐसी जो उलझने हैं वो, ठीक है। अब देखिए, इन मे के सेंस में, जगहों के साथ, अगर हम बड़ी जगहों की बात करते हैं तो वहाँ पर इनका यूज़ करते हैं। यहाँ पर देखिए, एट छोटी जगहों की बात करते हैं, तो ये आप क्लियरली समझ जाए। दोनों का कंपैरिजन हम बोल रहे हैं, इन इंडिया, इन दिल्ली, तो बड़ी जगह है तो यहाँ पर आपने यूज़ कर लिया इनका। अब यहाँ पर दिल्ली में एक छोटी जगह है, इन दिल्ली एट रेड स्ट्रीट, तो यहाँ पर छोटी जगह है तो यहाँ पर किसका यूज़ हो गया? एट का। तो यहाँ पर इन की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। इन होटल और एट होटल भी होता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग सिचुएशन होती है, इनमें थोड़ा बारीकी से डिफरेंस होता है, तो वहाँ पर इन और एट का यूज़ होता है, ठीक है। और एट होम, जैसे यहाँ पर एट होम के साथ एट लगेगा। चलिए, मैं होटल में काम करता हूँ, आई वर्क इन अ होटल। मैं दिल्ली में पैदा हुआ, आई वॉज बॉर्न इन दिल्ली, ठीक है, आई वॉज बॉर्न इन दिल्ली, ठीक है। इस तरीके से बड़े शहर की बात हो रही है, इन हो गया। और मैं होटल में काम करता हूँ, किसी जगह में काम करने की बात हो रही है, ठीक है, ये जो होटल है, इस होटल के अंदर काम करने की बात हो रही है, इस सेंस में इनका यूज़ हो गया। चलिए, यहाँ पर भी ऐसा ही है, ये बड़ी जगह को लेकर भी कह सकते हैं और ये
इस होटल के अंदर की बात हो रही है, जैसे यहाँ पर दे रखा है किसी वस्तु के अंदर की बात होगी ना, तो वहाँ पर भी आप इनका यूज़ करेंगे। जैसे मैंने नोटबुक में लिखा, ये नोटबुक है, इसके अंदर मैंने लिखा तो आई रॉट इन द नोटबुक। तो इस तरीके से मैंने तुम्हारे मोबाइल में कार्टून देखा, ये आपका मोबाइल है, इस मोबाइल के अंदर मैंने कार्टून देखा तो भी इन योर मोबाइल आ जाएगा। ठीक है, तुम्हारे मोबाइल में आई सॉ कार्टून इन योर मोबाइल। इस तरीके से आप इनका यूज़ कर लेंगे। और हिंदी में मे का सेंस जा रहा है, देखिए यहाँ पर भी मे आ गया, मे आ गया मोबाइल में, नोटबुक में, ठीक है, होटल में। तो इस तरीके से इनका यूज़ एट, पर या मे का सेंस जाएगा। एट की जो हिंदी जाएगी वो पर या मे जाएगी निश्चित समय के लिए। ठीक है, निश्चित समय के लिए आपने यूज़ कर दिया एट का। फेस्टिवल्स और इवेंट्स के साथ आप यूज़ कर देंगे एट का। नाइट और नून, एट नाइट, एट नून के साथ भी आप एट का यूज़ करेंगे। वस्तु का मूल्य बताने के लिए भी एट का यूज़, किसी वस्तु है, कोई चीज़ है, उसका मूल्य बताते हैं, कीमत बताते हैं ना, वहाँ पर भी आप एट का यूज़ करेंगे। सबसे पहले देखें निश्चित समय के लिए कैसे, मैं 9 बजे स्कूल जाता हूँ, निश्चित समय, तो आई गो टू स्कूल एट 9 AM, 10 बजे नहीं जा सकता। मैं 7 बजे मंदिर जाती हूँ तो आई गो टू टेम्पल एट 7 AM, 7 बजे, तो 7 बजे निश्चित समय है। क्लियर है। छोटी जगहों के साथ, जैसे मैंने बताया मैं भारत में बम्बई में रहता हूँ, देखिए आई लिव एट बॉम्बे इन इंडिया। अब इंडिया है, ये एक बड़ी कंट्री है, इसमें बहुत सारे स्टेट्स है। ठीक है, इंडिया के मुकाबले तो छोटी जगह है ना, तो इस तरीके से हमने बॉम्बे को इंडिया से छोटा मानते हुए एट लगा दिया। और इस तरीके से भी हो सकता है इन न्यू स्ट्रीट, और भी छोटी जगह हो सकती है। ठीक है, इन न्यू स्ट्रीट, यहाँ पर ऐड कर लें, सॉरी यहाँ पर आप ऐड कर दें। यहाँ पर लिखा एट न्यू स्ट्रीट इन बॉम्बे, इस तरीके से यहाँ पर ये जो बॉम्बे है ना, यहाँ पर लिखा तो इन बॉम्बे करके लिख सकते हैं, क्योंकि बॉम्बे से तो न्यू स्ट्रीट कोई जगह का नाम है, छोटी है। तो ऐसे एट छोटी जगहों के साथ और इन बड़ी जगहों के साथ। अब देखिए पर और मे के सेंस में इन और एट दोनों का यूज़ होता है। ठीक है, कंफ्यूज ना हो, बारीकी से डिफरेंस है। अगर हम किसी अंदर की बात करते हैं तो वहाँ पर इन आ जाता है। ठीक है, अगर हम उस जगह के थोड़े बाहर की बात करते हैं तो वहाँ पर एट आ जाता है। जैसे मैं बस स्टॉप पर खड़ा हूँ, ये बस स्टॉप है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं खड़ा हूँ तो आई एम स्टैंडिंग एट बस स्टॉप, एट आ गया। मैं होटल में हूँ, आई एम एट होटल, आई एम इन होटल, दोनों ही सही है। यहाँ पर कोई अगर आपको पिक करने आ रहा है तो मैं होटल में हूँ, इस हिंदी में तो ऐसे ही बोलेंगे, तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं आई एम एट होटल। अगर आप कोई किसी को काम करने की बात के सेंस में होटल में करता हूँ या होटल में हूँ, उस समय आप होटल में हो तो इन आ जाता है। ठीक है, अंदर हो तो इन। यहाँ पर आपको कोई पिक करने आ रहा है तो आपने एक लोकेशन बताई है कि मैं होटल में हूँ या होटल पर हूँ, इस तरीके से हिंदी में कैसे भी बोल सकते हैं आई एम एट होटल, थोड़ा सा डिफरेंस है। अब देखिए एट नाइट, एट नून, इनसे पहले, नून और नाइट से पहले किसका यूज़, एट का यूज़। एट कीमत बताते समय मैं 100 रुपये किलो टमाटर खरीद रही हूँ, कीमत बता रहे हैं तो आई एम बाइंग टोमेटो एट ₹100 पर kg। कीमत बताई, एट का यूज़ कर दिया। एट किसी त्योहार या ख़ास अवसर की बात करते हैं तो वहाँ पर जैसे वह मेरे जन्मदिन पर आएगा, कब, एट माई बर्थडे, ही विल कम एट माई बर्थडे। तो स्पेशल ओकेजन है ना आपका बर्थडे, तो मैं दिवाली पर आऊँगा। फेस्टिवल है, त्यौहार है, आई विल गो होम, जाऊँगा, आऊँगा नहीं जाऊँगा, मैं दिवाली पर घर जाऊँगा, आई विल गो होम एट दिवाली। त्यौहार है, ठीक है, यहाँ पर आपका बर्थडे है, खास अवसर है, तो इस सेंस में हम एट का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से जितनी भी बेसिक प्रपोजिशंस हो गई, मैंने कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। धीरे धीरे करके प्रपोजिशन की लिस्ट बहुत लंबी है, तो धीरे धीरे करके आप सीखते चले जाते हैं तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होते चले जाएंगे। एक बार में नहीं होता है, धीरे धीरे करके सब हो जाता है, धीरे धीरे करके आपकी नींव मजबूत हो जाती है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना ही।